हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग वन कार्ड सेगमेंट की होने जा रही है और वन कार्ड सेगमेंट में हम ये देखने वाले हैं कि ये जो पर्सन है इनके क्या इंटेंशंस हैं आपको लेकर। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जाहिर सी बात है उनके क्या था। मैं 1 मिनट में ज़रा देख लूँ मैंने टॉपिक कौन सा निकाला था, मैं तो भूल ही गई। हाँ, ये जो पर्सन है जो भी आपके माइंड में है, इस पर्सन के क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं आपको लेकर। ठीक है, सो लेट्स सी। 3 कार्ड्स निकालूंगी एज यूजुअल, शफल करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे कार्ड्स। सो जो भी पर्सन आपके माइंड में है उन्हीं के बारे में सोचिए। 1 कार्ड सेगमेंट की रीडिंग है, 3 कार्ड्स निकालेंगे हम। क्विक सी एक एनर्जी है, क्विक सी एक अपडेट है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्सन के मन में क्या एनर्जीज़ हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है अभी, उनके बारे में सोच कर ही कार्ड उठाना। ठीक है, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। और यहाँ पर मैं कुछ रखूँगी भी वेट, ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए कार्ड को पिक करने में। ये तो था हमारा शफल का टाइम और अब मैंने तीनों कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब आप सेलेक्ट कर लो, सिलेक्शन टाइम है। ये पर्सन, अच्छा इसको फिर यहीं रख देती हूँ ना। हाँ चलो, ओके। सो मेरे ख्याल से यहाँ से मुझे कुछ लेना चाहिए। फर्स्ट स्टार, सेकंड ये बलून है, नहीं बलून या फिर ये आइज़ रखते हैं, ये ईविल आई। और थर्ड हम यहाँ पर एक एप्पल रख देते हैं, एप्पल। ठीक है, तो ये हैं जी 1, 2 और 3। सेलेक्ट कर लो जल्दी जल्दी से, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हम देखेंगे कि ये पर्सन जो हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, स्पेशली इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। तो जिन्होंने पहला वाला ये स्टार पिक किया है, 2 2 2 ऑन द काउंटर, और ये जनाब गिर गए, कोई बात नहीं। लेट्स सी यहाँ पर 1 कार्ड सेगमेंट में यहाँ पर इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। यहाँ पर सबसे पहले टाइम की एनर्जी आई है, वेटिंग की एनर्जी आई है, साइकिल एंड मोमेंट्स की एनर्जी आई है। ठीक है, सो लेट्स सी ये क्यों आई है एनर्जी। यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं, जस्ट एक कार्ड लेंगे हम यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस के लिए। वेट में यहाँ पर शफल कर लूँ पहले मैं। वाई दिस टाइम इज़ हियर। मेरे ख्याल से ये पर्सन की इंटेंशंस जो हैं आपको लेकर वो मुझे ये दिख रही हैं कि ये पर्सन वेटिंग एनर्जी में है। ठीक है, मे बी ये चाहते हैं कि आप खुद इनको अप्रोच करो, आप खुद इनसे बात करो। हाँ देखो ना, 6 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन, अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो ये पर्सन प्रेयर्स कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप खुद से इनको अप्रोच करो, आप खुद से इनके पास आओ, आप खुद इनके सामने आओ, खुद उनके सामने गिड़गिड़ाओ, इनसे भीख मांगो, लव की, यार मुझे प्यार दे दो या मुझसे बात कर लो। या आप दोनों के बीच अगर कोई भी ऐसी बात हो चुकी है जो, अच्छा 2 चीज़ें भी हो सकती हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि ये चाहते हैं कि आप खुद आओ। अगर आप खुद नहीं जाओगे, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आपने खुद तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, तब ये पर्सन जो है वेट करेंगे सही टाइम का, कि कौन सा एक सही टाइम, परफेक्ट टाइमिंग पर आपको अप्रोच किया जाए। क्यों? ताकि क्योंकि देखो, हो सकता है कि इस वक्त ये जो टाइम है आपको अप्रोच करने का या आपसे बात करने का, वो सही टाइम नहीं है। आप दोनों एक साइकिल में हो, जो साइकिल कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मे बी ये उस कंप्लीशन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि अब आपने अपना वो पहले की तरह लव देना, प्यार देना बंद कर दिया है। तो ये वेट कर रहे हैं कि कब आप दोबारा से वो क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आओगे और इनको वही प्यार, वही अटेंशन दोबारा से दोगे। दे वॉन्ट यू बैक, बट इनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को लेते हुए। ये इनकी एनर्जीज है, मतलब वो आपको चाहते हैं, आपका लव, आपका प्यार वापस चाहते हैं, बट अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को रखते हुए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? यानी जो माय व्यू है, मैं चाहूँगा, इसीलिए ये वेट कर, देखो टाइम देख रहे हैं। इनको पता है कि आप तो बहुत प्यार करते हो इनसे, क्वीन ऑफ कप्स, आप तो बहुत लव करते हो इनसे, बहुत लव करते थे। आप तो इनके बगैर रह नहीं सकते हो, चाहे कितने भी नखरे करें, घूम फिर के आप तो इनके पास आओगे ही आओगे। तो ये इंतज़ार कर रहे हैं आपका। मुझे ज़्यादातर मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊंगी कि ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कि कब आप अपना बोरिया बिस्तरा ये बैग्स वगैरह पैक करोगे, कब अपना बोरिया बिस्तरा बांधोगे और शिप पकड़ के, फ्लाइट पकड़ के, या जो भी वॉट एवर, आप इनके पास आ जाओगे।
आपका वेट कर रहे हैं। मे बी इन्होंने वो नहीं होता जैसे मछली को दाना डाल देते हैं या फिर वो पिंजरे में वो फंसाने के लिए कुछ बोल दिया है और अब ये वेट कर रहे हैं। मे बी इन्होंने आपको बोला हो कि मुझसे आके मिलो फेस टू फेस, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो फिर इनको पता है कि यार प्यार तो इसने मेरे से इतना किया है कि ये ऐसा हो नहीं सकता कि ये मेरे बगैर रह सके, तो चलो मैं छोड़ देता हूँ इसको। तो ये आपको एक जैसे होता है ना माइंड गेम खेलना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ये वो सब चल रहा है आपके साथ। तो ये है इनकी इंटेंशंस कि ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप खुद से इनके पास आओ, आप खुद से इनको अप्रोच करो और आप एफ़र्ट्स लगाओ जैसे पहले लगाया करते थे और अब नहीं लगा रहे हो। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। मैंने यहाँ पर इनकी इंटेंशंस आपको बता दी हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में ही रहना, खुद को लव दो, खुद को प्यार दो, बिकॉज यू डिज़र्व लव। आप लव डिज़र्व करते हो बेबी, ठीक है मेरी प्याली पाली सी सोनू मोनू, आप बहुत प्यारे हो। देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप बहुत अच्छे दिल के हो, बहुत सेंसिटिव पर्सनैलिटी है आपकी। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है। तो ये पर्सन को ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपसे, अभी मैं डिटेल में रीडिंग तो नहीं कर रही हूँ भाई, हो सकता है आपसे करते हो लव, लेकिन ये किसी को मैनिपुलेट करने का अच्छा तरीका नहीं है और वो आपको कर रहे हैं और आपने उस मैनिपुलेशन में नहीं आना है। सिंपली इनकी इंटेंशंस हैं आपको लेकर कि चाहते हैं कि खुद से अप्रोच करो भाई, पहले की तरह मुझे प्यार दो जैसे पहले क्या करती थी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मेरी बात सुनते हो या आप अपनी दिल की बात सुनो, ठीक है जैसा भी है, लेकिन वेट आपका कर रहे हैं। और ऐसा भी बोलूँगी कि जब आप जाओगे ना खुद से अगर अप्रोच करोगे, बिलीव मी ये पर्सन ऐसे नाटक करेगा जैसे आपको जानता ही नहीं है, ड्रामे करेगा ये, पहले ड्रामे करेगा फिर सही होगा। तो यहाँ पर एक्यूरियस की भी एनर्जी हो सकती है, अवॉइडेंट पर्सन हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा जिम्ने एक्यूरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकेंड ग्रुप की तरफ, 1 कार्ड सेगमेंट में, कि ये जो पर्सन है हमारे सेकंड ग्रुप वाले, ये क्या इंटेंशंस रखते हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में, आपने ईविल आई पिक किया है तो बी केयरफुल, हो सकता है बहुत सारी ईविल आइज हों आप दोनों के ऊपर, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर या आपके ऊपर। सो लेट्स सी, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर, इनकी एनर्जीज़ क्या है, ठीक है। डिस्ट्रैक्टेड, इस वक्त तो मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन जो है वो अपने ही अंदर जैसे अपने अंदर कुछ चेंज लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ डिलेज दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। देखो 222 अभी टाइम हो रहा है, 222 4 अप्रैल है ये, अभी मैं ये आपकी रीडिंग कर रही हूँ। तो 222 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो दिखा रहे हैं शायद ऐसा है नहीं, मे बी ये पर्सन थोड़ा रास्ता भटक गए हैं थोड़ा सा, इसीलिए क्योंकि ये थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहते हैं, थोड़ा वो होता है ना जैसे ब्रीद आउट करना, टाइम देना खुद को, थोड़ा टाइम, थोड़ा सोचना समझना आप दोनों के इस कनेक्शन को, या 6 ऑफ पेंटिकल, थोड़ा सा अपने काम में ध्यान देना, आपसे थोड़ा सा अपने आप को जो है ना वो डिस्ट्रैक्टेड करके थोड़ा रखना अभी फ़िलहाल ये पर्सन की इंटेंशन है। क्योंकि ये शायद कि देखो क्या होता है जब इंसान के अंदर कोई चेंज आ रहा होता है ना, आपने देखा है वो जो एक साइकिल होता है चेंज का, तो वो साइकिल पूरा कंप्लीट होके फिर ही चेंज आता है। तो जब वो चेंज आ रहा होता है ना किसी के अंदर, उस चेंज के बीच का जो एक प्रोसेस होता है ना, ये पर्सन इस वक्त उस प्रोसेस से निमट रहा है, उस प्रोसेस में है। तो थोड़ा सा ये आपसे इस वक्त मुझे थोड़ा दूर होते हुए, थोड़ा सा चीज़ों को डिले मोड में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। क्यों? क्योंकि इस पर्सन के अंदर एक ह्यूज चेंज आने वाला है जो कि आपको टाइम के साथ दिखेगा, ठीक है। सो रही बात इंटेंशंस, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, तभी तो ये इतना दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान सोचता है, ये सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे हैं आपके बारे में। एवरी टाइम, हर वक्त ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, इसीलिए ये पर्सन, अच्छा ये पर्सन भाग भी रहे हैं अपनी एनर्जी से, अपनी फीलिंग्स से, अपने आप को सब, मतलब जैसे अपने अंदर इस चेंज को, जो चेंज इस पर्सन के अंदर आया है आपकी वजह से या आपको लेकर, बेसिकली ये उस चेंज को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए शायद ये पर्सन अपने आप को थोड़ा सा जैसे अपने काम में ज़्यादा ध्यान देना, दिन भर में अपने काम में, जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि कुछ खो गया है, मुझसे कुछ खो गया है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि इनका दिल खो चुका है, आपकी तरफ आ चुका है, लेकिन वो मान नहीं रहे, वो ढूंढ रहे हैं, पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रहे हैं, जबकि इनको पता है कि दिल तो आपके पास है और वो उस चीज़ को, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन का कोई वुंड्स हो, पास्ट के चाइल्डहुड वुंड्स, कुछ लोग होते हैं ना जो अनहील्ड होते हैं, उनके पास्ट में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं गुजरी होती हैं, फिर वो उस पास्ट को कंपेयर करते हैं अपने प्रेजेंट से। उनको लगता है नहीं, वो चेंज से डरते हैं,
वो डरते हैं चेंज से, उनकी लाइफ जो है वो स्टिल होती है, रूटीन के हिसाब से चल रही होती है। फिर ना थोड़ी रूटीन में चेंज आता है तो डरते हैं वो एक्चुअली में, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए डरते हैं। और आप बिल्कुल अलग हो, आप बिल्कुल इनसे मुख्तलिफ हो, चेंज हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी बात कर लेते हो। लेकिन ये इंसान नहीं कर पाता, क्योंकि हर इंसान की एक अलग नेचर होती है। ठीक है, आपके लिए इंटेंशंस देखा जाए तो बिल्कुल हैं, आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। मैं तो एक कार्ड और ले लेती हूँ। ठीक है, या देखो मैजिशियन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको देखते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, कम्युनिकेट करने में भी इनको आपके साथ अच्छा मज़ा आता है। लेकिन सम टाइम ये पर्सन अपने आप को थोड़ा, मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे मे बी आपको अपनाने से पहले इस पर्सन को खुद को अपनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं, अपने उस चेंज को अपनाना पड़ेगा, अपने उस पास्ट को हटाना पड़ेगा। तो खैर एनीवेज, अगर ये पर्सन इस वक्त थोड़ा सा अपने आप को दूर रख रहे हैं या थोड़ा सा अपने आप को डिले की तरफ लेके जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इनको टाइम देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको छोड़ के खामखा की किसी दूसरी चीज़ों में फंसे हुए हैं, खामखा की किसी दूसरी चीज़ों में उलझे हुए हैं जो ज़रूरी नहीं है। तो उलझने दें इनको, फिर ये घूम फिर के आप ही की तरफ आएंगे। नाउ लेट्स सी, जिन्होंने कार्ड नंबर 3 ये एप्पल पिक किया है, आपको एप्पल पसंद होगा शायद, इसीलिए आपने पिक किया है। मुझे ये भी दिख रहा है कलर रेड यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। मे बी आप इस पर्सन को रेड कलर में बहुत अच्छे लगते हो, या रिसेंटली आपने कोई रेड कलर में कोई पिक्चर वगैरह पोस्ट की है, या इस वक्त आपने कलर रेड पहना हुआ है। तो ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं कलर रेड में, और बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। दे वॉन्ट टू ईट यू। लेट्स सी इंटेंशन। ओह माय गॉड यार, क्या बात है, मैं दिखा नहीं सकती है। लुक एट दिस, लस्टिंग, फॉरबिडन, नॉन कमिट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड यार, मैंने सिर्फ एप्पल को देखकर अपनी इंट्यूशन से ये, अभी मैं ये कार्ड आपको दिखा नहीं सकती, बस देख लो, क्योंकि ये कार्ड जो है ना मैं दिखा नहीं सकती। ठीक है, देखो लस्टिंग की एनर्जी दिख रहा है ना, ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो इसको दोबारा इस तरह रख देते हैं, और एप्पल साहब आप इधर आ जाएं वापस से। दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू, बी केयरफुल। इस पर्सन की इंटेंशंस आपको लेकर जो है वो बहुत ही नॉटी सी हैं, लस्टिंग वाली एनर्जी है। ये पर्सन आपको, ये एक बात और बता दूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये नॉन कमिटल पर्सन है, कमिटमेंट की तरफ जाने का कोई इनका इरादा नहीं है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बट ये आपको ग्रैब, आपको पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं। आप समझ रहे हो ना किस वे में मैं बात कर रही हूँ। ये हैं इनकी इंटेंशंस। लुक एट दिस स्ट्रेंथ। पर इस बंदे में हिम्मत नहीं है आपका सामना करने की। या ये भी हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा आपकी तरफ लस्ट एनर्जी में फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दे वॉन्ट टू, मैंने कहा ना, दे वॉन्ट टू ईट दिस एप्पल। सो बस अब मैं ये वाला कार्ड में तो बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी। ठीक है, बस इतना समझ लो कि ये पर्सन के माइंड में जो है आपको लेकर बहुत ही नॉटी सी फीलिंग्स हैं। या देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से सोशल साइड से देखते हैं, आपको इन्फ्लुएंसर हो सकते हो। देखो यहाँ पर भी कलर रेड है, तो रेड कलर इंपॉर्टेंट है, या तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है भाई ये बंदा आपकी तरफ, बंदा या बंदी जो भी है। सो मे भी ये पर्सन आपको डेट पर लेकर जाना चाहें, आपको बोलें। ठीक है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये 1 नाइट स्टैंड ज़्यादा दिख रहा है इनकी इंटेंशंस आपको लेकर, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो ये हैं जी इनकी इंटेंशंस। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 पिक किया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन आपके पास चेज़ करेंगे, आपको बहुत ड्रामा करेंगे, बहुत चेज़ करेंगे, बहुत आपके पीछे बहुत यकीन दिलाने की भी करेंगे कोशिश के सब एक जैसे नहीं होते, ये वो फलाना, मैं तो बहुत तुमसे लव करता हूँ, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। बट बी केयरफुल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है फ़िलहाल की इनकी एनर्जीज़ में थोड़ी नॉटी सी, थोड़ी लस्टी सी एनर्जी है, और ये पर्सन आपको हासिल करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा
अट्रैक्टेड हैं। यहाँ पर फायरी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेंथ है तो लियो की एनर्जी है। बट ये पर्सन थोड़ा आपके सामने ना घबरा भी जाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, इतनी हिम्मत नहीं है कि आपका सामना कर सके, क्योंकि इनको पता है कि आप कट ऑफ करने में देर नहीं करोगे अगर आपको कोई इनकी इंटेंशंस का पता चल गया सही वाली तो। और मेरे ख्याल से आपको पता चल चुका है, मैंने इनका सरप्राइज़ ही ख़राब कर दिया, मैंने इनकी वो सारा का सारा जो है ना वो रायता फैला दिया। बहरहाल इनकी इंटेंशंस यही हैं। अगर ये थर्ड ग्रुप आपके साथ रेजोनेट होता है ना, तो अब फिर आपको क्या करना है वो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।